कि हमारे वैसे शिक्षक जो खुद तो जाल में फंसे, सरकार के सक्षमता रूपी जाल में फंसे, और जो हमारे साथी जो नहीं जाना चाह रहे थे उनको भी डरा के धमका के जैसे तैसे फॉर्म भरवा दिए, परीक्षा दिलवा दिए, और आज भी उनको गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए महोदय आपको कि आप अपने ही समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या जवाब देंगे आने वाले पीढ़ी को? आपके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। कितने शर्म की बात है कि हम लोग 20 साल की नौकरी को खुद से छोड़ने के लिए तैयार हैं, समान काम के समान वेतन की स्थिति में पहुंचने के कगार पर, और आज फिर सबको छोड़ करके फिर से नीचे आने के लिए तैयार हैं। सरकार का यह बहुत बड़ी योजना है कि किसी न किसी रूप में आपको सक्षमता में दे करके उल्टा पलटा समझा के बुझा के और नियोजित से हटा देना। क्यों? क्योंकि नियोजित में ही रह करके हम लोग 1500 से इनको यहां तक आ गए, और अब इनको सब कुछ देने की बात आ गई। एक एक शिक्षक को 5-5 लाख 6-6 लाख एरियर, प्रमोशन, पदोन्नति, सारा कुछ देने का जब टाइम आ गया, काल पदोन्नति, तो अब देखिए नौटंकी शुरू है। जब जब हम लोग संगठन और शिक्षक जब बात को समझ जा रहे हैं, तो सरकार फिर एक चाल चल रही है, और शुतुरमुर्ग की तरह हम शिक्षक अपना मुड़ी बालू में घुसा करके और सोच रहे हैं कि हमको कुछ होबे नहीं करेगा, और सरकार अपना चाल पे चाल चलते जा रही है। अरे समझिए समझिए, आप नहीं समझिए तो कब समझिएगा? इसलिए लगातार हमारे वीडियो में कमेंट आ रहा है कि भैया हम नियोजित ही रहेंगे, हम परीक्षा दे दिए नहीं जाएंगे, हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, हम नियुक्ति पत्र ले लिए नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही निर्णय है आपका। अरे नियोजित नाम है तो क्या दिक्कत है? कौन सा राज्यकर्मी का दर्जा लेके जाएंगे तो वहां जाएंगे ऊपर तो यमराज हमको अलग से कोई सिंहासन देंगे बैठने के लिए कि हाँ राज्यकर्मी आ गए हमारे पास। वहां राज्यकर्मी नहीं चलेगा, वहां बस एक ही कर्मी दिखेगा अंत में जाते समय। जितना पैसा धरती पे छोड़ के जाइएगा अपने बाल बच्चों परिवार के लिए, जितना रकम जितना धन, उसके अनुसार आपको स्वागत करके यहां से भेजा जाएगा। बाकी ऊपर कुछ नहीं है, ये सब दुनिया की लीला है। इसलिए बात को समझिए। आपकी पूंजी जैसे ही बनने का टाइम आया, सरकार आपको धक्का दे करके जबरदस्ती, अगर कोर्ट नहीं होता, न्यायालय नहीं होता, तो जो सरकार की व्यवस्था थी के पाठक को ला करके अब तक आपको कान पकड़ के बाहर कर देती। सचमुच यही व्यवस्था होने वाली थी, लेकिन कोर्ट हम लोग के साथ खड़ा है। कोर्ट का फैसला, इतना सुंदर फैसला, ये जो चाहेगा सक्षमता देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा, इन पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा, सब कुछ जानते हुए भी हमारे साथी ये पागलपन की स्थिति कर रहे हैं। सोचिए, गंभीरता से सोचिए, आप क्यों अपने आने वाले अगली पीढ़ी को चौपट कर रहे हैं? क्यों अपने 20 वर्ष की सेवा को चौपट करने में लगे हुए हैं? कोई साथी नहीं जाए, निर्णय ले, और कोई बहकावे में नहीं है। जो बहका रहा है दलाल है, हम स्पष्ट रूप में बोलेंगे, चाहे हम ही क्यों नहीं हो। जो भी बहका रहा है शिक्षक को सक्षमता के नाम पर, वह महा दलाल है, और दलाली कर रहा है। वो अधिकारी का दलाली कर रहा है, सरकार का दलाली कर रहा है। जिंदगी भर आपसे कुर्ता पजामा पहनकर को चंदा वसूला, और वसूलने के बाद आपके पैसा से अपना घर खरीदा, बंगला खरीदा, और आज जब शिक्षक के लिए मूल्य अब लड़ाई लड़ने की बात आई तो पीठ दिखा करके खुद डरपोक की तरफ फॉर्म भर करके और आपको भी गुमराह कर रहा है। इसलिए वैसे नेताओं से सावधान रहिए। वैसा अगर आपको बोलता है तो उसका स्वागत आप अपनी इच्छा के अनुसार कीजिए। उसका स्वागत कौन सा स्वागत के योग्य है, वो उसी लायक उसको स्वागत कीजिए, लेकिन सक्षमता से दूर रहिए। और कोई साथी, बहुत सारे कमेंट में साथी क्वेश्चन भी हमसे किए हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, फॉर्म भर दिए, तो मत जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नौकरी से कौन निकाल देगा भाई जबरदस्ती? हम लोग 20 साल से टीचर हैं, और अब हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना है, माननीय एससीएस साहब से भी कहना है कि महोदय, शिक्षक पर जितना मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, विद्यालय आना चाहिए, शिक्षक को टाइम पे आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन एक एक शिक्षक को करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं मैं इसका। लेकिन अब विद्यालय में आने के बाद शिक्षक को इतना टॉर्चर, फोटो खींचो, इधर मुंह दिखाओ, उधर मुंह दिखाओ, 10 बजे दिखाओ, 9 बजे दिखाओ, 4 बजे दिखाओ, तो विद्यालय पढ़ाई क्या होगा? आप महोदय उसके लिए सिस्टम बनाइए ना पहले। बिना सिस्टम को शिक्षक को आप छत पर से धकेलते रहे कि तुम उड़ जाओ ऐसे हाथ करके, शिक्षक उड़ने लगेगा? व्यवस्था क्या विद्यालय में दिए है? आज विद्यालय में आने के बाद एक शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक रजिस्टर पर जो लिखना शुरू करता है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ हो जाता है। 2 शिक्षक विद्यालय में हर जगह डिस्टर्ब ऐसे ही हो गया। विद्यालय में कोई ताला बंद करने वाला नहीं है, विद्यालय में कोई सफाई करने वाला नहीं है। प्रत्येक बिहार के विद्यालय में 74 क्षेत्र विद्यालय में 10 कमरा, 15 कमरा, 20 कमरा बना हुआ है। झाड़ू कौन लगा रहा है? ताला कौन खोल रहा है? ताला कौन बंद कर रहा है? सफाई कौन कर रहा है? इस पर तो ध्यान दीजिए। प्रत्येक विद्यालय में कहीं कहीं चोरी की घटना घट रही है, प्रत्येक विद्यालय में नाइट गार्ड को होना चाहिए। जो शिक्षक और 2 शिक्षक विद्यालय में प्रधान काम कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यालय में पूरा सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, और एक एक लिपिक होना चाहिए, ताकि लिपिक विद्यालय का पूरा काम को करे। तब जाकर के आप आधारभूत संरचना को लेकर के शिक्षक पर झूठा दबाव बना रहे हैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से, तब जाकर सफल होगा महोदय। इसको भी तो कीजिए। लेकिन शिक्षक को सिर्फ डराया जा रहा है, तो शिक्षक डरे नहीं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, विद्यालय जाएं टाइम से, बच्चों को पढ़ाएं, कर्तव्य का निर्वहन करें ईमानदारी से।
बाकी कोई मामले में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी नौकरी लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। आप बिल्कुल सरकारी नियम के अनुसार, सारे प्रावधान के अनुसार हैं। देखिए सरकार कैसे कैसे ब्लॉक बना रही है। अभी एक जजमेंट आया था कोर्ट का 2022 में बीएड जो 1 to 5 के 2022 में जो यह था बीएड, हाँ 1 to 5 के जजमेंट के जो अनुसार जो था वो 8 अगस्त 2023 के बाद जो मतलब बीएड में 1 to 5 में बहाल होगा उनको इनवैलिड माना जाएगा। और वह आज फिर अगर आप सक्षमता में पास करके जाते हैं विशिष्ट शिक्षक बन के तो आपका वैलिड हो जाएगा इस लोगों को। ऐसे भी आपको 2 साल प्रोफेशनल पीरियड में रखा गया है। तो जरा सोच समझ कदम बढ़ाइए। आप लोग तो ऐसे ही फंस जाएंगे और सब लोग फंसेंगे उसमें। सब लोग, सबकी नई नौकरी है, कोई अपने विद्यालय में नहीं रहेगा। अभी आ रहा है, देखिए मीडिया में कैसे लिखवाया जा रहा है दिग्भ्रमित कर करके, इतने शिक्षक आवेदन डाले, इतने शिक्षक हो गया, ट्रांसफर होगा। अरे भाई तो राजकर्मी पर महोदय, आप राजकर्मी बनाने के लिए इनको सक्षमता का फार्म बनवाएं तो फिर राजकर्मी का नियम तो पहले से बना हुआ है। राजकर्मी पर हमारे पूरे बिहार के हमारे जितने शिक्षक हैं, बुजुर्ग शिक्षक, हमारे बड़े भाई राजकर्मी तो हैं। तो आपको नियम बनाने की आवश्यकता अलग से कहां पड़ गई राजकर्मी का? आप सक्षमता अगर इनको ले लिए थे तो सीधा एक लाइन होता है कि जो पूर्व से राजकर्मी सब है सारे व्यवस्था उनको मिल गया, काम खत्म हो जाता। तो फिर नया राजकर्मी का रोज लेख क्यों लिखा रहा है, रोज संशोधन क्यों हो रहा है? राजकर्मी का अब राजकर्मी भी कैडर बात दिए क्या कि वो पुरनका राजकर्मी को नया राजकर्मी? मुख्यमंत्री महोदय, आप यदि राजकर्मी बना रहे हैं सक्षमता पास वालों को विशेष शिक्षक का नाम देकर के, तो राजकर्मी का नियम तो पहले से बना हुआ है, वही चीज लागू कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों, इसलिए कि आपको राजकर्मी नहीं दिया जा रहा है, आपको कार्रवाई कर्मी बनाया गया है। आप पे कार्रवाई करने नहीं बन रहा है, आपको कार्रवाई करने बनाया, आपको नई नौकरी में ढकेलना है। आपको वेतन जो साल 2 साल के बाद 70-75 हजार हो जाएगा, आपको जो 6-7 लाख रुपए एरियर मिलने वाला है वो सबसे वंचित करना है सरकार को। इसलिए आपको विशिष्ट शिक्षक दिया जा रहा है। राजकर्मी तो क्यों नहीं सहायक शिक्षक का नाम दे दिए? बीपीएससी वाले शिक्षक को बहाल किए, उनको क्यों नहीं सहायक शिक्षक का नाम दे दिए? ये 25,000 का जो खिलौना है ना, 25,000 का ये झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। आपको सोचिए और समझिए। अभी हमारे कमेंट बॉक्स और हमारे साथी में एक सवाल और आया है कि भैया उर्दू विद्यालय जितने बिहार में, बताइए जब आप उर्दू विद्यालय को यदि नहीं मानते हैं तो उसको फिर निरस्त कीजिए, उसकी जो गाइडलाइन है उसको। तो उर्दू विद्यालय और हिंदी विद्यालय, सारे विद्यालय की छुट्टी का लिस्ट जो था वो अलग अलग होता था सदियों से। उस उर्दू विद्यालय में चूंकि शुक्रवार को छुट्टी होता है जुम्मा के दिन, और हिंदी विद्यालय में रविवार को छुट्टी है। अब जब उर्दू विद्यालय और हिंदी विद्यालय का छुट्टी लिस्ट एक कर दिया गया, अब जो छुट्टी पड़ रहा है बताइए कि शुक्रवार के दिन, उसमें लोग क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको सोल्व किया जाए, हिंदी और उर्दू विद्यालय छुट्टी अलग किया जाए। आप बताइए कि 1 जनवरी को छुट्टी इस बार नहीं है 2025 में। पिछला बार पाठक दिया तो कैंसिल कर दिए, इस बार भी कैंसिल है, सिद्धार्थ सर भी कैंसिल ही रखे उसको। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, बताइए कि जरा 1 जनवरी के दिन, आज बिहार में भले ही शराब बंद है, लेकिन क्या स्थिति सामान्य स्थिति रहता है कि सभ्य नागरिक, सभ्य व्यक्ति घर से बाहर निकल करके यात्रा कर सके? कहीं से भी पॉसिबल है? 60-70% महिलाएं शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, सबको आना जाना यात्रा कर करके, अधिकांश गाड़ियां बंद रहती है उस दिन। बताइए कि पॉसिबल है? न बच्चे आएंगे न कुछ आएंगे, तो शिक्षक को 1 जनवरी को स्कूल क्यों खोल कर दिया गया है? मेरा आग्रह है कि 1 जनवरी को दिन छुट्टी घोषित किया जाए। शिक्षक सारे लोग समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी आप जाल में नहीं फंसे। मेरा आपसे निवेदन है, जो नियोजित है नियोजित बनकर के रहे, नियोजित में है, आपको सब कुछ मिलेगा, सारा प्रमोशन मिलेगा, सब कोर्ट के आदेश और नियमावली के अनुसार सब कुछ है। नियमावली 2020 हम पर प्रभावी है, था और रहेगा, और हम लोग सब कुछ लेंगे। कोई नहीं डरे, कोई नहीं घबराए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सारा संगठन एक मंच पे, अरे एक मंच पे तो हम लोग थे, आए, आंदोलन भी किए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी जो नेता कुर्ता पजामा पहन के आपको गुमराह किया, वो आपको गुमराह कर दिया। अब जो बोल रहा है, जो लड़ रहा है, वो आपके लिए नेतृत्व कर रहा है, उसकी बात को तो मानिए, सोचिए, समझिए। अब तो गुमराह करना बंद कीजिए लोगों को। मेरा निवेदन है आपसे, बिहार के तमाम शिक्षकों से निवेदन है मेरा कि वस्तु स्थिति को समझिए और अपनी जमीर को बचाइए। आने वाला जो शिक्षकों का इतिहास का जब पन्ना पलटा जाए तो उस इतिहास के पन्ने में आपके काले अक्षरों में आपका नाम नहीं प्रकाशित हो, इससे बचिए, वरना आने वाला शिक्षक समाज का पीढ़ी गाली देगा आपको कि 20 साल नौकरी कर करके लोग, और अपना नौकरी छोड़ दिया था, फिर नया नौकरी कर दिया था, उसका नतीजा आपका बेटा, हमारा बेटा, आपका नाती, आपका पोता, हमारा नाती पोता, सबको आने वाली पीढ़ी में भुगतना पड़ेगा कि बिहार में 25,000 वाले मास्टर पैदा होंगे और जुल्म उन पर आज से अधिक ढाया जाएगा। कर्मचारी और बहुत सारे विभाग है, सारे विभाग जनहित का विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, डाक विभाग, अन्य सारे बहुत सारे विभाग हैं जिससे जन कल्याण का लगाव जुड़ा हुआ है प्रतिदिन का। सरकार का ध्यान कहां गया?
शिक्षक को सिर्फ समाज में हंसी का पात्र और गाली का पात्र बना करके शिक्षकों को बेइज्जत किया जा रहा है। इस चीज को बचाइए, इस चीज को कीजिए। और आप तमाम शिक्षक से एक बार मेरा फिर से आग्रह है, निवेदन है कि हम सभी अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे। समय से विद्यालय आएंगे, समय से विद्यालय जाएंगे, लेकिन सरकार के किसी गलत बहकावे में नहीं आएंगे और अपनी हिम्मत से नियोजित शिक्षक रह करके ही नियोजितों की लड़ाई को लड़ेंगे और नियोजित रह करके ही अपना सारा हक लेंगे। नियोजित शिक्षक एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हम एक है, शिक्षक एकता जिंदाबाद। चलिए, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक अपने साथियों को भेजने का कृपा करेंगे। और इस वीडियो में भी आप अधिक से अधिक अपना विचार कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट में देंगे, लिखेंगे, ताकि मैं आपकी बातों को जान सकूं, आपके अंदर की इच्छा को समझ सकूं और मैं अपने आगे वीडियो में उसका जवाब देने का काम करूंगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।